नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट कंसेप्ट्स में। हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज का आज ये 7वां वीडियो है, जिसमें हम आपको समझाएंगे एज और रिलेशंस के बारे में। आपके पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और एज और रिलेशन में सिंपल सा देखिए, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आपको इक्वेशन में बना के सॉल्व करना होता है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो आते हैं कभी सम ऑफ एज पे, राइट, कभी आएंगे सम ऑफ एजेस पे। ओके, कभी आपको बताएंगे कि कितना आपका रेशियो ऑफ एजेस में। ओके, कभी बोलेंगे कि कभी किसी का कुछ गुना है, किसी का कितना गुना है, मतलब टाइम्स ऑफ एज पे। ओके, और इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, तो हम आपके इस वीडियो में क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनको सॉल्व करने का तरीका समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 56। ओके, एंड 4 years लेटर एज ऑफ फादर विल बिकम 3 times ऑफ द सन। व्हाट आर देयर एजेस। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो लोग, दो वेरिएबल्स हैं, एक है फादर और एक है सन। ठीक, और आपसे क्या कहा जा रहा है, जो फादर और सन है उनकी एजेस का सम कितना है, 56। ये आज की डेट में है। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर 4 years द एज ऑफ फादर विल बिकम 3 times ऑफ द सन। अब देखिए 4 साल बाद फादर की एज क्या होगी, f+4 होगी। सन की एज कितनी होगी, s+4 होगी। और ये कह रहा है कि फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 times ऑफ सन की एज। ठीक, और अब आपको क्या है, दोनों की एज निकालनी है। तो ये आपकी एक तरह से इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अगर आप इस इक्वेशन 1 में देखें तो आप किसी को भी, जैसे फादर, इसकी एज क्या हो जाएगी, 56 माइनस सन की एज, राइट, 56 माइनस सन की एज। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फादर की जगह पे 56 माइनस s प्लस 4 इज इक्वल टू 3s प्लस 4 3 12। ओके, ये s आपका इधर मूव होगा तो ये हो जाएगा 4s इज इक्वल टू 56 एंड 4 हुआ आपका 60 माइनस 12 कितना हुआ 48। इसका मतलब आपके पास सन की एज जो है वो आ गई 12 years। और अगर आप इस 12 years को आप इस जगह पे प्लेस कर दें तो फादर की एज कितनी आ गई, 44 years। तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना इक्वेशंस किस तरीके से कितनी सही से बन जाएं उस पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में भी इस पे और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है कि फादर इज 5 years ओल्डर देन मदर। पिताजी 5 साल बड़े हैं माता जी से। मदर्स प्रेजेंट एज इज 3 times द डॉटर एज। अब देखिए यहाँ पे तीसरा फैक्टर भी, डॉटर भी आ गया है। ठीक है, एंड डॉटर्स करंट इज 10 years ओल्ड। व्हाट इज द एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द डॉटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपकी क्या है, एक पहला फादर है, दूसरी मदर है और तीसरी डॉटर है। ओके, फादर से बोला जा रहा है कि फादर जो आपका है वो 5 years ओल्डर देन मदर है। मतलब कि फादर की एज जो होगी मदर की एज में अगर 5 years जोड़ दें तो इतनी होगी। और आपसे कहा जा रहा है जो मदर है उसकी एज कितनी है, 3 times ऑफ डॉटर एज है। ओके, और डॉटर की एज आपको यहाँ पे कितनी, 10 years दे दी है इन्होंने। तो इस 10 years से मदर की एज कितनी निकल के आई, 30, राइट, 3 times ऑफ
फादर डॉटर्स एज, और इस चीज से फादर की एज कितनी निकल के आई, 35 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ डॉटर। तो डॉटर अगर आज 10 ईयर्स की है तो 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले, और फादर 35 ईयर्स का है तो 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी, यानी कि फादर की एज 10 साल पहले कितनी है, 35 - 10, तो 25 ईयर्स। ओके दोस्तों, आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फादर्स एज इज 2 टाइम्स द एल्डर सन्स एज। ओके, मतलब कि एक फादर है और उसका एक एल्डर सन है, और आफ्टर 10 ईयर्स फादर एज विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ हिज यंगर सन, मतलब कि एक यंगर सन भी है। ठीक है, तो फादर की जो एज है वो आज की डेट में 2 टाइम्स ऑफ एल्डर सन है, और आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि जब फादर की एज 10 साल बढ़ जाएगी और जब उसके यंगर सन की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी, ठीक है, उस समय फादर की एज 3 टाइम्स ऑफ यंगर सन हो जाएगी। और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सन्स इज 15 ईयर्स, मतलब कि जो सन है उनकी एज का डिफरेंस 15 ईयर्स है, मतलब कि एल्डर सन की एज यंगर सन की एज का अगर डिफरेंस देखें तो 15 ईयर्स है। तो पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ फादर। अब आपके पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इन तीनों को यूज करना है और सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता चल गया, सन की S1 की एज क्या है, फादर की एज बाई 2 है। ओके, तो आप चाहें तो इस इक्वेशन में लिखते हैं फादर की एज बाई 2 माइनस S2 इज इक्वल टू 15। तो यहां से S2 की वैल्यू कितनी आ गई, f/2 माइनस 15, और ये H2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, फादर की एज प्लस 10 ईयर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f/2 माइनस 15, यानी कि इज इक्वल टू, ये अंदर बन जाएगा f-30/2, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3f-90 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये 2 आप इसको इधर भेजेंगे तो 2f प्लस 20 इज इक्वल टू 3f माइनस 90। तो ये इधर और ये इधर, जस्ट देखिए, हम लोग एक बार इक्वेशंस को रिविजिट कर लेते हैं कि हम लोगों ने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। हमने क्या देखा कि फादर की एज, हमारी जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स ऑफ सन की एज है, सन 1 की एज है, बड़े पुत्र की आयु की 2 गुना है। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स बोला जा रहा है ना, हाँ ओके, आफ्टर 10 ईयर्स जो फादर की एज है वो छोटे पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब f+10 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2+10, और जो डिफरेंस है एजेस ऑफ सन्स का वो है 15 ईयर्स, S1 माइनस S2 15 ईयर हो गया। ठीक है, हमें यहाँ से S1 की वैल्यू मिल चुकी थी f/2, मतलब कि जो हमारा फादर की एज का हाफ हमारे पहले बेटे की एज है। तो इससे क्या मिला, f f/2 माइनस S2 इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो यहाँ से S2 की वैल्यू f/2 माइनस 15 आई, करेक्ट। अब हमने H2 की वैल्यू, ओके, हम लोगों ने जो गलती की है वो इसमें अभी कुछ सिर्फ इतनी की है कि एक यहाँ पे हमने +10 नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए इस चीज को आगे बढ़ते हैं हम लोग सही करके। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिल रहा है, f, ये 2 जब यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा, इस जगह पे जब 2 एलसीएम में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 20, राइट। तो
और इस 2 को हम इधर भेजते हैं, 2f प्लस 20 इज इक्वल टू 3f, अंदर 30 माइनस 20 मीन्स माइनस 10 और माइनस 30 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से f की वैल्यू जो है वो आपकी 50 ईयर्स आ जाएगी, यानी कि फादर की एज आपको 50 ईयर्स मिल गई। ठीक है, यही आपको निकालना था और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशंस को सही से बनाना है, सही से वैल्यूज को रिप्लेस करना है, तभी आपका सही आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपसे बोला गया है 2 पर्सन हैं। अब मान लेते हैं वो पर्सन क्या है, P1 एक है और एक है P2, और उनकी एज का रेशियो 5:7 है, मतलब कि P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू 5:7, राइट। अब दूसरी चीज क्या कही जा रही है, 18 साल पहले मीन्स 18 ईयर्स पहले their age was in the ratio of 8:13। ओके, तो आप सोचिए 18 ईयर्स पहले क्या होगा, P1 इतने साल का होगा, P2 इतने साल का होगा, ठीक है, और उनकी रेशियो 8/13 होगा। ठीक, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए, हमारे 2 इक्वेशन बन गई हैं और 2 वेरिएबल हैं। तो इसको सॉल्व किया तो 13P1 माइनस ये आपका हो जाएगा 13 8 104 10 13 13 23 234 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ P2 माइनस 18 8 144। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, 13P1 माइनस 8P2 इज इक्वल टू 234। जब उधर चलाएगा तो माइनस होगा तो 0 और 13 में से 4 के बचा 90 आएगा। ठीक, और पहली जो इक्वेशन बनी थी हम वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लें, तो 5/7 P2 हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे 5/7 P2 रख देते हैं। 13 इंटू 5/7 ऑफ P2, ओके, माइनस 8P2 इज इक्वल टू 90। ठीक, तो आपको क्या मिला, आपका 13 5 65 माइनस, जब आप एलसीएम लेके करेंगे तो 8 7 56 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 90 बनेगा। इसका मतलब 65 माइनस 56 हुआ आपका 9, P2 इज इक्वल टू 7 इंटू 90, और ये 9 से आपका 10 बना, यानी कि P2 की वैल्यू आपकी आ गई 70। और जैसे ही P2 की वैल्यू 70 आई, वैसे ही P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, राइट। आप वैल्यू प्लेस करेंगे 70 यहाँ पे, तो 7 से 10 जाओ और 50, ये 50 बन जाएगा। तो आपको दोनों की एज का पता चल गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कहा जाए, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है रीनू मीनू एंड सोनू, दे आर कजिन सिस्टर। ओके, रीनू एंड मीनू आर हैविंग सेम एज। ओके, द सम ऑफ देयर एजेस इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सोनू। चलिए सबसे पहले तो वेरिएबल्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो कौन कौन है, रीनू है, मीनू है एंड सोनू है। और रीनू और मीनू की एज बराबर है, ठीक है। सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि जहां भी अब हम मीनू को हर जगह पे रीनू ही कंसिडर करेंगे, सम ऑफ देयर एज मतलब कि रीनू प्लस सोनू इज इक्वल टू कितना है, 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सोनू है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्चुअली मोनू की जगह रीनू ही लिख लिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यानी कि 2R इज इक्वल टू 4S हुआ, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हुआ, 2S हुआ। ये आपको पहली चीज मिल गई। उसके आगे क्या बोला जा रहा है, 3 years ago age of Renu was 3 times the age of Sonu। 3 साल पहले, मतलब कि 3 साल पहले रेनू इतने साल की होगी और सोनू इतने साल का होगा। ठीक, और उस समय रेनू की एज 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज थी। ओके, तो आप अगर r की वैल्यू 2s हम इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो 2s माइनस 3 जो था वो 3s माइनस 9 के बराबर है। बस ये s इज इक्वल टू 9 और माइनस 3 6 ईयर्स बनेगा पहले, यानी कि सोनू की आज की एज 6 ईयर्स है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, सोनू की ईयर आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 6 + 4 यानी कि 10 ईयर्स। आपने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है,
एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ओके, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु मीन्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वॉज 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज, मतलब कि मेरी आयु उस समय 5 साल ज्यादा थी तुम्हारी आज की आयु से। अब यहाँ पे पहले तो अगर ये फादर है और ये सन है, तो फादर ने बोला है कि जब तुम्हारी बर्थ हुआ था, मतलब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय मेरी आयु 5 साल ज्यादा थी जो तुम्हारी आज की आयु है। तो जब बेटे का जन्म हुआ होगा उस समय फादर की आयु कितनी होगी? बेटे की आयु को उसमें से माइनस करके आज की आयु की, उस समय फादर की आयु 5 साल ज्यादा थी किससे? आज की आयु से उसकी। ठीक, तो आपकी पहली क्वेश्चन तो ये बन गई, यानी कि फादर की एज क्या है? 2s + 5 है। और आपको बोला गया इफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 39 years, फादर आज 39 years के हैं। ठीक है, तो व्हाट वाज द एज ऑफ सन 5 years बैक, पहले हम उसकी प्रेजेंट एज निकाल, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी मिली? आप 39 - 5 34 होगा, 34 होगा तो डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा, यानी कि 17 years तो सन की आज की एज है। अब जब सन की आज की एज 17 years है तो 5 साल पहले कितनी थी? 17 - 5, यानी कि 12 years। ओके, इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है कि there's a family, वहां पे 6 sons हैं, एवरेज ऑफ 6 sons ऑफ अ फैमिली इज 8 years। ओके, 6 बच्चे हैं, उनकी एवरेज जो है वो 8 years है। तो और क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ सन्स इंक्लूडिंग देयर फादर एंड मदर इज 22 years। और जब उनके फादर और मदर को भी उस एवरेज में ऐड कर देते हैं तो वो 22 years बन जाता है। अब कह रहा है इफ फादर इज 8 years older देन मदर देन व्हाट विल बी द एज ऑफ मदर। चलिए, तो देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपके एवरेज ऑफ 6 sons जो था वो कितना है? वो है 8 years। अगर आप सोचिए 6 सन, अगर S1 + S2 एंड सो ऑन S6 होंगे, तो ये जो सम आएगा S6, ये सम डिवाइड बाई 6 जो था वो 8 था। इसका मतलब इनकी आयु का समीशन कितना हुआ? 8 6 48 हुआ, यानी कि सम ऑफ देयर एजेस कितना है? 48 years हुआ। हम्म? अब देखिए, अब अगर इसी एज में उन्होंने क्या किया, अपने फादर और मदर को जब ऐड कर दिया और यहाँ पे जो 6 था वो 8 में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अब जब 6 लोग पहले थे अब 8 लोग हो गए ना, 8 लोग हो गए ना, 8 थे, तो ये चीज 8 से 22 बन गई। तो समीशन ऑफ ऑल ऑफ देम कितना था? 22 × 8 हो जाएगा, यानी कि जब एवरेज ऑफ 6 sons एंड फादर एंड मदर आपका 22 years आ रहा है, तो जो सम ऑफ 6 sons एंड फादर एंड मदर्स कितना आ रहा है आपका? 22 × 8, मतलब कि 8 2 16, 8 2 16 17 176 years। ओके, तो अब देखिए, अब अगर आपको सिर्फ फादर और मदर की एज चाहिए तो कितनी होगी? आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो सम ऑफ फादर एंड मदर कितना है? 176 - 48, इसका मतलब कितना हुआ? 128। ओके, अब देखिए, अब आपको एक इक्वेशन क्या मिल गई? फादर प्लस मदर, ये है 128। और दूसरी चीज क्या बोली गई है कि फादर इज 8 year ओल्डर देन मदर। तो यही चीज आप फादर की जहां रख दीजिए इस इक्वेशन में। 8 + m इज इक्वल टू 128। इसका मतलब क्या हुआ? 2m इज इक्वल टू 128 - 8, मतलब कि 120। तो m क्या मिल गया आपको? 60 years मिल गया। तो मदर की एज क्या है? 60 years है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो एज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसी तरीके से आपको घुमा घुमा के बातें बोलेंगे, और आपका काम क्या है? सिर्फ उन बातों को बिल्कुल ही सावधानी से सोचना कि आखिर क्या बोला जा रहा है, और उस तरह से ही इक्वेशन को फॉर्म करना। जब एक बार आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो बस आपको उस इक्वेशन को बिल्कुल ही सावधानी के साथ सॉल्व कर लेना है,
और आपका रिजल्ट आंसर हमेशा अच्छा आएगा और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो मैं आपसे इस तरह से मैं आप आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका प्यार हमें मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।